इनिशिएटिव है सबूश्री स्कीम, शायद फॉरेस्ट वाले तो जानते होंगे उसका। फ्रूट बेयरिंग जो अच्छे स्पीशीज होते हैं, जो आज से 20 साल बाद आप अगर प्लांट करो और फिर वो बड़े हो जाए तो उसका टिम्बर को आप काट करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है शुरू में आपका, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर बजटिंग कह सकते हैं। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग को दिखाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, केवल इसलिए कि सबका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। और जो 50% ऑफ द और हमारा पॉपुलेशन है विमेन, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर में आता है, अगर वो विमेन को दिया जाए तो 70% वो अच्छे कामों में लगता है, बट अगर आदमी के पास आता है तो वो मोस्टली 40 से 45%, ये स्टडी है, मतलब एम्पिरिकल स्टडी की गई थी। तो अगर आदमी को 100 रुपये दीजिए तो 40% वो घर के अच्छे काम में जाता है। कभी कभी वो दूसरी चीज़ों में चला जाएगा, या नशे में जाएगा, या किसी शॉप में चला जाएगा। बट विमेन आर गुड सेवर्स, वो लोग बहुत सेविंग करने का एटीट्यूड ज़्यादा होता है हमेशा से। ये सभी के फैमिली में, इवन हम लोग के फैमिली में भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जितना पैसा घर में औरतों के पास जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, कि बहुत अच्छा होगा हमारी सोसाइटी के लिए। तो ओवरऑल जो चीज़ें हमारे साथ हैं वो यही है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि हमारे यहाँ पे IFM में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बट दिस इज जस्ट ए स्मॉल स्टेप, और हम सभी के बीच में जितने लोग भी आए हैं, अगर इससे थोड़ा भी मैसेज ले करके अपने घर, अपने फैमिली या सोसाइटी में फैलाएंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर आवर सोसाइटी एट ऑल। आ रहा था जब इंदिरा गांधी थी, बट रियल में अभी भी हमारे यहाँ बहुत पॉवर्टी है। 30% इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन में अभी भी लोग हैं। तो वो कभी 30-35% हो जाता है, फिर 25% हो जाता है, वो अब इकोनॉमी के हिसाब से। फिर भी 25-35% लोग अभी बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो अगर ये सिनेरियो चेंज करना है, ये सिनेरियो में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे विमेन का, थोड़ा अच्छा हो पाता है उसमें विमेन का, क्योंकि एक अच्छा से है, अच्छा पार्टिसिपेशन है, और केवल आदमी के ऊपर भी बोझ नहीं है। ये भी हमें समझना चाहिए कि केवल आदमी भी अगर घर पे सब कुछ कर रहा है और औरत केवल घर का काम कर पा रही है तो भी एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है घर पे। बट जब दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वालिटी से रहता है तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझना है कि जो डेफिनेशन है इक्वालिटी का, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सबको मिलनी चाहिए और वो बराबरी से मिलनी चाहिए। सबको एजुकेशन का हक है, सारे गर्ल चाइल्ड का भी एजुकेशन का हक है, अच्छे न्यूट्रिशन का भी हक है। कभी कभी हमारे यहाँ मैं UPSC के दौरान एक तैयारी में एक टर्म हम लोग आया था, मेटा सन प्रेफरेंस। इसका मतलब होता है, ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है। मेटा सन प्रेफरेंस इज कॉन्सेप्ट कि अगर किसी पेरेंट्स को एक लड़की हुई, फिर से दोबारा लड़की हुई, तो आप वो देखेंगे उस फैमिली में पहले तो 3-4 बार अगर लड़की होती गई तो वो बच्चा और करते जाते हैं उसके लिए कि लड़का कभी तो हो जाएगा, और जब लड़का हो जाता है तब वो रुक जाते हैं। तो 4 लड़कियां होकर के फिर एक 5वां लड़का हुआ, तब तक वो बच्चा करते रहते हैं जब तक एक लड़का न हो जाए। इसके चक्कर में उनके ऊपर 5 बच्चों का प्रेशर आ जाता है। तो जब 5 बच्चों का प्रेशर आएगा तो उसके बाद भी वो देखते हैं कि 4 लड़कियों को थोड़ा साइड कर दें, उनके न्यूट्रिशन, उनके एजुकेशन पे कम ध्यान देते हैं, फिर बाद में बच्चे पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये भी एक उनके तरफ, उन लड़कियों को या गर्ल चाइल्ड की तरफ एक उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो जब तक हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, तब तक ऐसा प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा, ओवर पॉपुलेशन भी होगा और ऐसी प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छा अपना डिटेल दी रिलेटेड टू इम्पीरियल एंड पार्टिसिपेंट का मैंने सर हिलते हुए देखा, मतलब काफ़ी चीज़ें उनको काफ़ी कुछ पता है और कई चीज़ें आपने भी डिसमिनेट की। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू लाइक टू इनवाइट दीपेन तामक जी टू। मैडम Asakanda, Madam Sujata, or all the participants, good morning to all. Myself Dipin Tamam, 2018 Batch State Forest Service Officer, currently posted as Eastern Regional Forest Officer, Western Forest Division. I'm absolutely honored to be here today with the projects and schemes related to this women empowerment
gender equality, gender budgeting, and but we rarely talk about this. हम लोग थोड़ा कम ही डिस्कस करते हैं इस बारे में, सबको पता है, लेकिन वी टॉक लेस अबाउट दिस. लेकिन इस तरह का वर्कशॉप से दिस इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल वर्कशॉप फॉर एवरीवन. And on behalf of Kassim Forest Division, I thank this IFM organization for conducting this type of workshop, which is a very important and indeed need of our. In various dimensions for the empowerment of women. He also thanks us, and because under his patronage we have successfully conducted this program in overall part. Slowly we will complete all the activities. Now, as a vote of thanks, I am really sincerely acknowledging Deval Raisa, PCC of Hof. Now I'm again requesting for the presidency to please welcome Dipen Damanji. I am again requesting Dr. XP Singh to welcome Srimati Sujata. Please come here for floral welcome. Anyone? Please, आ जाइए कोई एक participant. Welcome. मैडम आप वेलकम नहीं करें प्लीज and Gajmer sir, that wishes we are here to get with the person he has been. Please come this way. एक वेलकम इनका भी बनता है. And IAFM staff, those who are continuously working here, security, then Manoj Rai, then Chiranjeev. I also thank them for working day and night to give this final touch to this program. And I also welcome press and media person. One is shorting, so may I have an honor to snatch this bouquet? And please, press and media person, please come, sir. Let me also welcome you. This is our pride privilege, sir. It's an honor for us. Welcome you. Because press and media is treated as the true mirror of the society. I think that our reflection has come in their writings, because they are going to create a message for the society, and they are a very big tool, and they get a high level of appreciation from our side to manage this and carry on this work. Thank you very much. We are also thankful to them and all. I'm extremely sorry. We have tried to manage all the things. Press and media people, please be there for this group photo, because this is a very important one. Photo behind this room. Please come for group photo. After the group photograph, we will go for tea. दो प्रेस वाले बैक के 5 दे दीजिए.
This is the program sponsored by Ministry of Women and Child Development, Gender Budgeting Division for the women empowerment, specifically in Bengal state, number one. Number two, for this program, we have requested the nomination from PCCFR to nominate participant. They have nominated 29 participants, in which the Forest Department has worked with full energy, and they have given and 29 participants. PCCF of Deval Rai and our director, who is the continuous inspiring support and patronizing this entire program, Dr. K. Ravichandran. He is the person behind to give us the permission to organize this big program for the gender busting and women empowerment, specifically in environment and forest sector. From Forest Department, we have received 29 participants from North Bengal University. We thanks to the North Bengal University, they have nominated 16 participants, and we also very much thankful to our district magistrate, Dr. Preeti Goyal madam, and Dr. Teja Deepak sir, who has nominated 11 participants from this place. In this way, we are having 55 participants, and 10 resource persons has been invited, out of which 5 resource persons are coming from North Bengal University. Samar Viswas, Professor, Department of Anthropology. Dalia Bhattacharya madam, she is from Center for Women Studies, Director. Another one is Vinayak Roy, he's there from Department of Center for Himalayan Studies. And one is Professor Vinayak Roy, he's from Department of Mass Communication. And Ranjita Chaudhary, she is the Professor and Head of Political Department. For these all, we have gathered 55 participants, in which I must thank our press and media persons, those who are here and covering this message, and they are the real torch bearer and the true mirror of the society, that what the image we are going to have in front of the society after completion of this program. This specifically deals with the 3 important dimensions. First one is press, media coverage, and another one is the contribution of this participant in making this historic program. For this, I am really thankful to the press and media persons, Forest Department, North Bengal University, district administration authorities, and the local government bodies. We are really very much thankful, and the employees of IIFM Kurseong. Moreover, our special thanks goes to our director, sir, who is continuously giving us all sort of the inputs to have this program at IIFM Kurseong campus for the benefit of West Bengal state. So I'm really very much thankful to you. Thank you very much. Namaskar. So, your name and designation? I'm Professor S.P. Singh. My name is S.P. Singh. I'm a professor in environment and developmental economics from Indian Institute of Forest Management, Bhopal, and I am the program director of this program. Thank you, sir. इस कार्यक्रम के नेतृत्व में सबसे पहले मैं डॉक्टर के रविचंद्रन, निदेशक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को लगातार सतत प्रयासों के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसके बाद मैं धन्यवाद और ज्ञापित करता हूँ महिला एवं बाल विकास को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली को, कि जिनके माध्यम से ये बजट प्राप्त हुआ और उस बजट के तहत पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर पाए। और तीसरा, IIFM करसोंग कैंपस की जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनके कारण ये हुआ, ये रहेंगे। और इसमें जो सूची रहेगी, सबसे पहले डॉक्टर के रविचंद्रन, निदेशक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, फिर इसके बाद महिला एवं बाल विकास, फिर मेरा नाम आएगा डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, आशा खन्ना है, जो इस कार्यक्रम के कोर्स डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर है। थैंक यू।
ये हमारा जो 3 दिन का प्रोग्राम है जेंडर बजटिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे, ये हमने 2 पहले लास्ट ईयर किए थे, एक रायपुर में और एक हमारे कैंपस IFM भोपाल में। ये 3rd प्रोग्राम है जो हमारे IFM कैंपस करसियोन में हम कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट की सारी जानकारी तो डॉक्टर SP सिंह ने दी है। मैं प्रोग्राम की को-डायरेक्टर भी हूँ। आई एम आशा खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्योंकि मेरा एरिया थोड़ा IT और QT का है, वहाँ पर भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काफ़ी आउटसाइड में, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में अदर देन इंडिया काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। और हमारे इधर IT का टूल जो है इस्तेमाल बहुत कम होता है इस सेक्टर में, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर बजटिंग में। तो आई एम गोइंग टू टेक वन सेशन ऑन हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर बजटिंग। एंड कुछ केसेस भी मैंने उसमें लाए हैं, क्योंकि कई सारे पार्टिसिपेंट्स इस पर्टिकुलर टूल से वाकिफ नहीं होंगे, तो उनको इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ मैं एम्पिरिकल डेटा भी शेयर करूंगी जो स्टडीज़ यूनेस्को की हैं, बाहर कंट्री की। UNDP ऑल्सो वर्किंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ ए मैंडेट इन एवरी बजट टू हैव ए जेंडर बजटिंग, टू इंक्लूड जेंडर बजटिंग in their budget. So that's all. Thank you very much. This will run from 10th of February to 12th of February, 3 days program. आज मैडम गेस्ट Devesh, one guest is Dr. Shri Devesh Pandey, who is IFS DFO Karsiong. दूसरे गेस्ट हैं दीपन तामन करसियों कैंपस से। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जो करके यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट करशोंग कैंपस इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक वर्कशॉप है, स्टेट लेवल वर्कशॉप, जिसमें जेंडर बजटिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर पे फोकस करके ये 3 दिन का कोर्स किया गया है, जिसमें मेनली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, जो कि इनकम्बेंट रेंज ऑफिसर्स, बीट ऑफिसर्स हैं, वो 13 नंबर्स हैं ऑलमोस्ट। और इंडिया ये यहाँ पे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेंट्स हैं। कुछ यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पार्टिसिपेंट्स भेजे गए हैं वो है लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें विमेन और ओन्ड है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन लोगों का एक पार्टिसिपेशन के थ्रू एक जेंडर बजटिंग और इस पे वर्कशॉप करके एक मैसेज भेजा जा रहा है, ताकि हम विमेन एम्पावरमेंट कैसे करा जाए फॉरेस्ट्री सेक्टर में, एनवायरनमेंट सेक्टर में, उस पर ये 3 दिन का कोर्स है। तो आई थिंक ये जो एक नई पहचान देगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के करशोंग कैंपस को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट का कोर्स है बना है यहाँ पे, 45 से 50 के बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ। तो यहाँ से जो एक मैसेज आगे जाएगा वो है विमेन एम्पावरमेंट पे। तो वी ऑल आर थैंकफुल टू IFM भोपाल, जो यहाँ पे करशोंग में कैंपस, यहाँ पे एक उनका नया कैंपस खुला है IFM करशोंग का, कि उन्होंने यहाँ खोला और ये वर्कशॉप कर रहे हैं। तो वी आर ऑल थैंकफुल, और एनी सपोर्ट इफ़ दे वांट, वी आर हियर। एक्चुअली यो तपाईँको 1975 देखि होला इस्टर्न फरेस्ट रेन्जर्स कलेज भनेर चिनिन्थ्यो, राम्रै हुँदै थियो। पछि 86 एजुकेसनमा अलिकति यहाँ डिस्टर्बेन्स भएर त्यसको पनि सेटब्याक हामीलाई भयो। पछि फेरि 2013 को आन्दोलन सबै गर्दा गर्दा चाहिँ लास्ट ब्याच चाहिँ 2017-19 को भयो। त्यहाँ केफे त्यता सेन्ट्रल एकाडेमी फरेस्ट एडुकेसन भएको थियो। त्यसपछि यहाँनिर कुनै ट्रेनिङहरू भएन, अनि प्रिन्सिपल पनि यहाँ रहनु भयो। यहाँको प्रिन्सिपल प्रमोसन जानुभयो, त्रिपुरा जानुभयो। त्यसपछि यहाँ उता देहरादुनबाटै डुअल चार्जमा कुनै म्याडमहरूले हेर्नु हुँदै थियो। अन्त गर्दाखेरि यहाँको फङ्सनिङ थिएन। मेरो कन्ट्राक्चुअल स्टाफहरू लिएर म यहाँ देखभाल गर्दै थिएँ। म चाहिँ यहाँको क्याफेदेखिकै अहिले IFMसँग म चाहिँ यहाँको के अरे गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर एन्ड म्यान पावर सप्लायर हो। सबै इभेन्टहरूदेखि सबै म यसको हेर्दैछु। र अहिले कति कुरा चाहिँ अब समाजमा थाहा छैन कति, किन अब मिडियाहरू तपाईँहरू आएर कभर गरिदिनु भएको थियो। आज यति राम्रो वेस्ट बेङ्गल स्टेट लेभलको यो प्रोग्राम यो वुमेन एम्पावरमेन्टको लागि, होइन, जेन्डर बजेटिङको विषयमा, होइन। र एक्चुअली उहाँ चाहिँ IFM भोपालमा उहाँहरूको इन्स्टिट्युट, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट म्यानेजमेन्टको ठुलो इन्स्टिट्युट छ, उहाँ अटोनोमस बडी ठुलो इन्स्टिट्युट छ भोपालमा। त्यसैको चाहिँ यो इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कर्सियङ क्याम्पस हो। चाहिँ यहाँ पर तपाईँले बोर्डमै देख्नु कर्सियङ क्याम्पस लेखेको छ। अब यहाँ यो भएर चाहिँ कमसेकम लास्ट यहाँसम्म 7-8वटा यस्तो प्रोग्राम भइसक्यो। IFSको प्रोग्राम हुन्छ यहाँनिर, सर्ट टर्मको उहाँको सस्टेनेबल बिजनेसको म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ,
फरेस्ट्रीलाई कसरी फरेस्ट फ्रिन्ज भिलेजमा कसरी विकास आर्थिक विकास हुन सकिन्छ, सस्टेनेबल बिजनेस कसरी गर्नु सक्छ, यो सबै ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि तपाईँले देख्नुभयो धेरै लोकल पार्टिसिपेन्ट्सहरू यहाँ एसएसजीबाट आउनुभएको थियो यो विषयमा जानकारी लिनलाई। र गर्दाखेरि उहाँको छ हाम्रो विशेष यहाँको डाइरेक्टर डाक्टर के रविचन्द्रम एकदमै डाइनामिक मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ है। एकदमै उहाँले केही गर्छु भनेर चाहिँ हामीलाई वचन दिनुभएको छ र हामीले पनि यो समाजले गाउँले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो उहाँको भिजनमा। यहाँ 18 महिनाको ट्रेनिङ चल्छ यहाँनिर म्यानेजमेन्टको। यसमा चाहिँ उहाँले लोकलको चाहिँ नानीहरूलाई एकदम स्पेसल डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर कहिले यो चाहिँ एकदम प्रोसेसमा छ। तर खालि यहाँ कन्स्ट्रक्सन नभएको यो रुमहरू अहिले बस्न लागेको छैन, त्यो त अहिलेसम्म चलेको छैन। किन अब कन्स्ट्रक्सनको लागि टेन्डर पास भइसक्यो यसको। अब काम सुरु हुन्छ यसो काम सुरु भएपछि जब उनीहरू अकोमोडेसनको सब ठिकठाक हुन्छ नि, ट्रेनिङ ब्याच रेडी छ। अन्त उनीहरू कमसेकम केही भएन भने पनि जुन चाहिँ 18 महिनाको ब्याच छ भोपालमा 9 महिना चाहिँ जब एक्सट्रिम गर्मी हुन्छ यता ल्याएर 9 महिना गराउने, अन्त 9 महिना उता गरेर त्यसरी पनि गराउने जबसम्म यहाँ रेगुलर हुँदैन भने त्यो पनि उहाँले सोच बनाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अलिक सबै खरसाङवासी हामी सबै मिलेर यहाँ पिस एन्ड ट्याङ उसै मेन्टेन होस् सो द्याट यो उहाँहरूले सोचेको कल्पना पनि पुरा होस् अनि खरसाङको पनि आर्थिक नीति होस्, शैक्षिक उन्नति होस् र यो चाहिँ एउटा धरोहर थियो होइन फरेस्टको एउटा ठुलो धरोहर यो पनि बाँचिरहोस्। कमसेकम कलेज रेन्जर कलेज नरहे तापनि म आइएफएमले जुन चाहिँ एउटा कदम उठाएको छ यसमा हामी सबैले सपोर्ट गर्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पोस्ट डिप्लोमाको कोर्स हुन्छ खासमा पोस्ट ग्रेजुएट के विषय? यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट जुनै पनि बिजनेस म्यानेजमेन्ट फरेस्ट यो म्यानेजमेन्ट स्कुल हो इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट नाम मात्रै फरेस्ट तर सबै बिजनेस म्यानेजमेन्टहरू सोसल फरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट होइन सोयल फरेस्ट जे पनि छ विशेष गरी चाहिँ यिनीहरूले बिजनेसमा चाहिँ उनीहरू त्यो म्यानेजमेन्ट सिकाएर चाहिँ उनीहरू त्यहीँबाट गर्दा चाहिँ स्पट के भन्छ उनीहरूलाई के अरे जबको असुरेन्सहरू पनि दिँदो रहेछ, बाहिर पनि लाँदो रहेछ। तर कस्टली छ उहाँ चाहिँ भोपालमा चाहिँ पहिला सुरु गर्दा पर स्टुडेन्ट पर कोर्सको चाहिँ 8 लाख कति भनेको थियो सायद यहाँ 12-14 लाख पुग्छ होला यहाँनिर। कति महिनाको कोर्स हुन्छ? 18 मन्थ्स होला सायद मैले जस्तो सुन्नु मतलब हामी लोकलहरूले पनि अप्लाई गर्न एकदम त्यो क्राइटेरिया छ। बिएससी सकेपछि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो अब मलाई त पुरा थाहा छैन, डाइरेक्टर साहबले चाहिँ वचन दिनुभएको थियो राम्रोसँगले चल्नु पायो भने चाहिँ लोकलको मेरिटोरियस स्टुडेन्टलाई हामी पनि दिन्छौँ, सब्सिडी पनि दिन्छौँ र उनीहरूलाई पेमेन्टको इज पनि गरिदिन्छ। कुन प्रकार हुन्छ ब्याङ्क फाइनेन्सिङको सुविधाहरू पनि गरिदिन्छ, स्टुडेन्ट लोनहरूको लागि त्यो अप्रोच गरिदिन्छु भन्नुहुँदै थियो उहाँले। मतलब आफ्टर ग्रेजुएसन चाहिँ यो 18 मन्थ्सको कोर्स। त्यसपछि उहाँले सबै स्टुडेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई त्यो डिटेल पर्सपेक्टिभ मैले हेरेको छु नै उताको, किन यहाँ त्यो आएको छैन पर्सपेक्टिभ। तर उनीहरू चाहिँ त्यो एकदम प्लेसमेन्टको चाहिँ उनीहरू आफ्टर ट्रेनिङ चाहिँ उनीहरूको क्याम्पसमै उनीहरूले प्लेसमेन्ट गरेको त्यो चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ दिँदैछ।